मज़हर अब्बास साहब, मीडिया को एयर टाइम देना चाहिए इस किस्म के इंटरव्यूज़ के लिए। अब एक और ख़बर है, सदाकत अब्बासी साहब वो भी इस तरीके से ही गायब थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ये इत्तलात आई कि उनको एक अदालत से ज़मानत कबलस गिरफ्तारी उनकी मंजूर हो चुकी है। ये जो सिलसिला है 9 मई के कार्रवाइयों के ऊपर हम कई दफ़ा इन प्रोग्राम्स में बहस आपके साथ भी बात कर चुके हैं। कानून के मुताबिक ज़रूर हों, लेकिन सब के ऊपर सवालिया निशान उठता है इस किस्म के इक़दाम से। इस इंटरव्यू की आपकी नज़र में क्या हैसियत है? शुक्रिया अफसर। देखिए, एक तो होती है इंटरव्यू की न्यूज़ वैल्यू। अगर वो न्यूज़ वैल्यू नहीं होती तो शायद हम कल से उस इंटरव्यू को डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो न्यूज़ वैल्यू तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरव्यू के कंटेंट पर और क्वेश्चंस पर हम बात कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस होने चाहिए थे शायद उनमें से बहुत से क्वेश्चंस नहीं हुए। फिर भी जो बातें हुई हैं, और उसके बाद हमने देखा कि नदीम मलिक साहब ने भी एक उनके महमूद मौलवी का इंटरव्यू किया, वो भी पीटीआई के एमएनए रह चुके हैं। इससे पहले हमने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई, सब ये जानते हुए भी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस तरह हो रही हैं, लेकिन दिखाई। तो एक तो वो न्यूज़ वैल्यू होती है, आप दायर एक आ रहा है, कह रहा है मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, वो एमएनए है, मिनिस्टर रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन फिर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो हम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि उस्मान डार साहब ने ये बातें की, महमूद मौलवी साहब ने ये बातें की, तो ये बातें उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त उन्होंने पीटीआई क्यों नहीं छोड़ी? वो तो सबसे बेहतर टाइम था। वो तो क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि अगर वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे इंकशाफात करते तो शायद इतने बड़े जो 9 मई के वाक़यात ही नहीं होता शायद। तो आपने 9 मई के वाक़यात हुए और उस्मान डार साहब खुद कह रहे हैं कि वो जब जीएचक्यू की तरफ जाने लगे तो मैं फिर घर चला गया। तो घर जाके फिर आपने क्या किया? अपने सामने ये सब कुछ होता देखते रहे आप, ये सारी चीज़ें। तो जो उस्मान डार साहब से जाहिर है एक तरीके से अंडर ड्यूरेस चीज़ें होती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। असल चीज़ ये कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अभी आमिर ने बात की जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ आए थे, जुल्म की दास्तान एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसमें उन सारे लोगों को लाके टीवी पर वो दिखाया जाता था और वो बताते थे कि जी भुट्टो साहब ने उन पे ये जुल्म किए। उसके बाद हमने 92 में देखा। 92 में जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट टूट गई, जाम सादिक अली की, तो मुज़फ़्फ़र शाह आ गए। अब उनको एमपीएस की ज़रूरत थी, तो एमक्यूएम के लोगों को उठाया जाता था एमपीएस को, और उनसे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती थी। फिर हमने एमक्यूएम के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक को सरफेस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पीछे इंटेलिजेंस के लोग भी खड़े हुए थे। ये सारी चीज़ें नहीं चलती। ये सारी चीज़ें जिसको आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो उसको नुकसान नहीं होता, वो विक्टिम कार्ड बन जाता है। आपने एक बहुत संजीदा वाक़यात हैं 9 मई के, उन संजीदा वाक़यात को इंतहाई गैर संजीदगी से आप हैंडल कर रहे हैं। इसलिए कि उन वाक़यात की बुनियाद पर आप जो सारे सबूत हैं उनको पर आज तक मुकदमा 5 महीने से आप मुकदमा ही नहीं चला पा रहे। तो आप ये चीज़ें करके इन चीज़ों से अगर ये समझ लें, आप बता लें ना, आप देख लें, अभी गैलप सर्वे देख लें ना आप, उससे क्या हुआ, क्या नतीजा निकला उसके नतीजे में। और ये जितनी इस तरह की चीज़ें करेंगे इनसे नहीं फायदा होता। ये हमने तारीख से सीखा है। आप पीटीआई वही आप कहते हैं पुराने टैक्टिक्स हैं, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये ग्रुप्स बनाना, पार्टियां बनाना, पार्टियां तोड़ना, इनसे अगर वो ओरिजिनल पार्टियां खत्म हुई हो तो बता दें। ओरिजिनल पार्टीज इस तरह नहीं खत्म होती, वो एक प्रोसेस से खत्म होती हैं।